मैंने पढ़ी थी स्कूल में, आती मैंने थी तो। मैंने स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ा था। अरे वो बस पोएट इसमें एनिमल्स के साथ रहना चाह रहा है और कुछ नहीं हो रहा, वो बस उसको एनिमल के साथ रहना है शांति से। बस इतना मैम सा नहीं इस है। बार 10th की ना आधी से ज्यादा पोएम्स में बस एनिमल, पेड़ पौधे, दुख, बस ये मिला इन और हाँ वालों वही को। कुत्ते बिल्ली वही सब है। एनिमल्स इस पोएम जो है वो इट इज अबाउट ह्यूमन वैल्यूज जो धीरे 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 खत्म होती जा रही हैं, और पोएट डिस्क्राइब करता है व्हाइल शोइंग डिपिक्टिंग हिज सॉरो और पेन कि ह्यूमन जो है वो एनिमल से बदतर हो गए हैं, एंड हाउ ही नाउ वांट्स टू लिव विद एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स उसको बेटर लगते हैं। इतनी सी बात है, वॉल्ट व्हाइटमैन की पोएम है, छोटी सी पोएम है एकदम केजी के बच्चों वाली। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे लगता है कभी कभी कि मैं समय में वापस चले जाऊं टाइम मशीन से और रहने लग जाऊं एनिमल्स के साथ। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है सम काम एंड कंपोज्ड, वो कितने काम होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड और अपने। अरे वो अच्छे एनिमल्स की बात चल रही है बेटा, घर के डॉगी से कंपेयर मत करो एनिमल्स को, ह्यूमन से कंपेयर करो। एनिमल को एनिमल से कंपेयर नहीं करना है, ह्यूमन को एनिमल से कंपेयर करना है। ह्यूमन ज्यादा वायलेंट होते हैं। दे आर सो प्लेसिड का मतलब है वो अपने काम कंपोज एंड सेल्फ कंटेन्ड और अपने आप से ही मतलब रखने वाले, अपने आप में ही रहने वाले होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनकी तरफ घंटों देखता रहता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. Whining का मतलब होता है चिक चिक करना। हाँ, अभी ये मतलब प्रॉब्लम रो। है, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है। सबसे दुखी आत्मा होता है ना, इसके साथ सब प्रॉब्लम होता है, वो दिन भर वाइन करता रहता है, झिक झिक करते रहने हर बात में। They do not sweat. ना तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, एंशियस होते हैं, ना ही वो अपनी कंडीशन के बारे में अननेसेसरी रोते हैं, एनॉय करते हैं। क्राइंग विद एनॉय, किसी को एनॉय कर देना, क्राई कर करके चीजों के बारे में, उसको वाइनिंग बोलते हैं। तो दे डू नॉट स्वेट, वो अननेसेसरी परेशान नहीं होते, एंड दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपने हालातों पर वो दुख भी नहीं व्यक्त करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो रात में जगते नहीं है भूतों की तरह। एनिमल्स दे आर सेल्फ कंटेंट, अगर रात हो गया, उनका सोने का टाइम हो गया, दे विल नॉट थिंक। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो रातों को जगते नहीं है। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के ऊपर पछताते भी नहीं है, रोते भी नहीं है, बिकॉज वो पाप करते ही नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे बीमार नहीं करते। सिक का मतलब है परेशान नहीं, उनको देख के मुझे बुरा नहीं लगता है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। क्यों सिक नहीं फील होता है? क्योंकि वो मेरे सामने बैठ करके गॉड के लिए मेरी क्या ड्यूटी है, नेचर के लिए मेरी क्या ड्यूटी है, इस तरह की वाइनिंग नहीं करती है। इसीलिए दे डू नॉट मेक मी सिक, इसीलिए मैं उनसे मतलब ये एक परेशान। तरीके से कह रहा है कि ह्यूमंस डिप्रेस्ड आत्मा है यस, पूरी पोएम। नो वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, और उनमें से कोई भी नहीं है जो पागल ना हो। किस चीज के लिए? द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, द पागलपन चीजों को ओन करने का। अब कार मिल जाए, अब घर मिल जाए, हाय अब पता नहीं बॉयफ्रेंड मिल जाए, अब गर्लफ्रेंड मिल जाए, अब ये हो जाए, अब वो हो जाए, दुनिया भर की चीजें, उनको ये सब चीजें मैनिया, ये पागलपन नहीं सवार होता उनके सर पर कि मुझे हर चीज चाहिए लाइफ में। दे आर सो सेल्फ कंटेन्ड, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। नॉट वन नीड्स टू अनदर, का मतलब झुकना, उनमें से कोई किसी को के लिए झुकता भी नहीं है, जैसे ह्यूमंस में होता है, कोई बॉस है तो कोई है स्लेव, तो उनमें से कोई एक दूसरे के लिए झुकता भी नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट, और अपनी तरह के लोगों के सामने उनमें से कोई झुकता नहीं किसी के सामने, और उनमें से कोई उनके सामने भी नहीं झुकता है जो हजारों साल पहले रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, लायन विल नॉट बाउ डाउन बिफोर अ डायनासोर, कि भाई तुम 1000 साल पहले थे तो तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। तो टेक्निकली वो मंदिर और मस्जिद के लिए वो कर रहा है, रेफर कर रहा है, जहां पर हम जाते हैं और अपने एंसेस्टर्स के जाकर के सर पकड़ के, पैर पकड़ के लेट जाते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो कह रहे नो वन नीड्स टू अनदर। मैम हाँ, मैम ऐसी जो पोएम्स जो एक स्टोरी की तरह रहती है, मतलब उसमें राइमिंग भी कुछ नहीं होता और मतलब एक स्टोरी की लाइन जैसी होती है, तो उसका भी कोई पोएटिक डिवाइस होता है ना? उसको वैसे तो
कोई पोएटिक डिवाइस मुझे याद नहीं, बट इसको आई थिंक शायद बैलेट बोलते हैं। बैलेट में ऑल्दो थोड़ा पोएटिक स्टाइल रहता है, मैम बट बैले शायद, हाँ मैम बैले ही था शायद, हमारी मैम ने भी बोला बट था बैले कि इज जो नॉट अ पोएटिक डिवाइस, इट्स अ टाइप ऑफ अ पोएम। मैम, हाँ वही मैम, हाँ वही मैं पूछ रही थी हमारी वर्कशीट में, क्योंकि ना एक हम्म। था कि डिस्क्राइब हाउ इट इज अ बैले, नहीं वो ऐसा एक बैले का क्वेश्चन था मतलब, तो बैले तो उसका जैसे उसमें भी होता है ना, मतलब जो यूरोपियन कल्चर है उसमें तो प्रॉपर नौटंकी करके दिखाते हैं, उसको ही बैलेट बोलते हैं। मतलब कहने का हाँ ये है कि पूरी स्टोरी उसमें डेपिक्ट होगी, पोएम में पूरी कहानी चल रही होगी। जैसे तुम लोगों ने 9th में पोएम पढ़ी होगी, द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, उसमें एक भाई कितनी चीटर गंदी होता है, पोयम थी वो उसमें एक ओल्ड लेडी को वुड पेकर में कन्वर्ट कर देता है, तो वो है बैलेट, क्योंकि उसमें प्रॉपर स्टोरी मैम। चलती आपको पता है उस स्टोरी पे हमें स्किट बनानी थी, और उसमें एक लड़की असली में वुड बनाता था। के कपड़े पहन के आ गई थी, और है। वो हम लोग पूरे स्टेज के सामने हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, और 2 लड़कियां, मैं और एक लड़की, और मेरे को लड़का बनना पड़ा था, वो बेकर अजीब ही था। अच्छा, लास्ट स्टैंजा पढ़ ले। नहीं मतलब वुड पेकर से तो बेटर रोल है। ओके चलो, नो वन नीड्स टू अनदर, कोई किसी के सामने नहीं झुकता, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, और ना ही कोई उनके सामने झुकता है एनिमल, वो एनिमल जो 1000 साल पहले रहते थे और अब नहीं है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना तो यहाँ पर कोई बहुत इज्जतदार है, और ना ही कोई इतना अनहैप्पी है कि उसको पूरा अर्थ ही अननेसेसरी लगे, अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ठीक है, पूरे अर्थ पे कोई भी ऐसा, उन पूरे अर्थ में, एनिमल्स की अर्थ में, नो वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई इज्जतदार भी नहीं है और कोई अनहैप्पी भी नहीं है। पूरे अर्थ के एनिमल्स, दे ऑल आर हैप्पी, दे ऑल आर कंटेंटेड, किसी से मतलब नहीं है, अपने आप में वो बहुत अच्छे हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, वो अपने जो रिलेशंस है वो मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब जो एनिमल्स है उनका लव करने का, अफेक्शन करने का स्टाइल एकदम अलग होता है। ठीक है, जैसे डॉग को ही ले लो, वो अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं, आई एक्सेप्ट देम, और वो मुझे उस तरह के रिलेशंस मुझे अच्छे लगते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन, कैसे रिलेशंस है, अफेक्शन का रिलेशन है, ये नहीं है कि कोई रिस्पेक्टेबल है किसी के लिए आपको हाथ जोड़ना है, पैर पड़, हाँ मतलब ये पोएट पुजारी टाइप्स नहीं है ना, मतलब ये इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। नहीं, पोइट ये कहना चाहता है कि वो रिश्तों की अननेसेसरी डेफिनेशन में बिलीव नहीं करता कि कोई ऊपर है कोई नीचे। उनके सामने नहीं झुकते जो बहुत थाउजेंड इयर्स अगो नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स में इतनी इक्वालिटी है कि जो 1000 साल पहले एनिमल रह गए वो भी उनके लिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनको इज्जत देने की जरूरत नहीं है। शेर के सामने बकरी तो झुकी जाती है। ये तो तुम्हें लगता है, बकरी को थोड़ी ना पता है कि शेर शेर है, एनिमल्स की तरफ से सोचो ना, उसको तो बस इतना पता है कि वो खा सकता है तो डर के भाग जाएगी। मतलब इस तरह से नहीं सोचना है, एनिमल्स के बारे में अच्छा सोचना है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में नहीं सोचना, नॉर्मल एनिमल्स के बारे में सोचो। एनिमल्स दे आर वेरी गुड, बिल्ली के बारे में, किटन के बारे में सोच लो, डॉग के बारे में सोच लो, कोई भी एनिमल जो तुम्हें प्यारा लगता है उसके बारे में सोच लो, वैसे सोचो उसको, और फिर अपने सबसे बुरे दोस्त से उसको कंपेयर करो, अब पता चलेगा कि एनिमल कैसे है और वो कैसे है। यही है इस पोएम के बारे में, बोल रहे कि वो किसी के सामने उनको झुकने की जरूरत नहीं है, जो हजारों साल पहले एनिमल रह गए उनके सामने भी वो नहीं झुकते हैं, उनकी पूरी अर्थ में ना तो उनमें से कोई इज्जतदार है ना तो कोई अनहैप्पी है, वो अपने रिलेशंस बहुत जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं। इफ एन एनिमल इज लाइकिंग यू, वो उसके एक्शंस में दिखेगा, अगर वो नहीं पसंद कर रहा है तो फट से काट लेगा। एनिमल्स मैनिपुलेटिव नहीं होते कि आप उन्हें पसंद नहीं, क्या है, टॉक्सिक नहीं होते ना, मतलब करेक्ट, एनिमल्स मैनिपुलेटिव नहीं होते, ऐसा नहीं कि आप उन्हें पसंद नहीं है और वो आपको प्यार से बात करेंगे, बट ह्यूमंस होते हैं वो इमोशंस फेक दिखाते हैं, बट एनिमल्स का नहीं है, उनके रिलेशन जब ऐसी हरकतें करते हैं उनको स्नेक बोलते हैं, एनिमल्स की बेइज्जती करते हैं। स्नेक जहर की, वेनम की वजह से बोलते हैं बेटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से नहीं। स्नेक ऐसा नहीं करता है कि गले लग जाए और फिर डस ले, वो डसता ही है, उसका बेसिक नेचर ही डसना है।
no one is, so they show their relations to me and I accept them. मतलब एनिमल्स ऐसे रिलेशंस दिखाते हैं एकदम प्योर, जैसा वो फील करते हैं वैसा ही दिखाते हैं, और इसीलिए पोएट उनको एक्सेप्ट करता है क्योंकि उनमें कोई भेदभाव छल कपट नहीं है. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे कुछ कुछ मेरे जैसे लगते हैं, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक और मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है. दे एविंस, मतलब वो एविंस का मतलब क्लियरली शो करना. क्या शो करते हैं? Plainly in their possessions, वो जो tokens of myself है, यानी एनिमल के अंदर पोइट को ये लग रहा है कि कुछ कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इमोशन, सिंपैथी, लव, अफेक्शन, जो पोइट के अंदर भी हैं. और वो कुछ कैसे पता लगा? कि एनिमल जैसे बिहेव करते हैं उसमें दिखाई देता है पोइट को. शायद उसको डॉग बहुत पसंद है, ये डॉग के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है पोएम, बस नाम एनिमल्स दे दिया है. बोले दे एविंस, वो इमोशंस अपने दिखाते हैं प्लेनली इन देयर पोजेशन. प्लेनली इन देयर पोजेशन का मतलब है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जैसे डॉग कूद के वो आपके ऊपर आता है, प्यार करता है आपको, ठीक है, काइंड ऑफ दैट. पोएट को लगता है कि वो बिल्कुल मुझे मेरे जैसा ही फील कराते हैं क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे दिखता है. आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स. मुझे कभी कभी लगता है कि एनिमल्स के अंदर ये सारी खूबियां कहाँ से आई. टोकन्स का मतलब खूबियां, क्वालिटी, quality of love, affection, sympathy. Animals cry also. अगर कोई ढंग का एनिमल होगा आपके पास, डॉग समझ लो, they will show you all emotions. वो गुस्सा होगा तब भी आपको पता चल जाएगा, प्यार करेगा तब भी पता चल जाएगा, बट कुछ भी छल कपट नहीं होगा, सिंपल वही लिखा हुआ है. I wonder where they get these tokens. मुझे कभी कभी लगता है कि इनको ये क्वालिटी कहाँ से आई. Did I pass that way huge times ago? बहुत सालों पहले ह्यूमंस भी ऐसे ही थे और वो इस फेज को पास कर चुके हैं. यानी ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन बने हैं. बोल रहे हैं कि एनिमल वाले फेज में ये क्वालिटी थी. डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो? क्या बहुत सालों पहले ही वो क्वालिटी ह्यूमंस ने खो दी? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या उन्होंने उन क्वालिटीज को खो दिया? मतलब द वे एनिमल्स आर बिकमिंग ह्यूमन, their qualities of being human are actually getting lost, क्योंकि humans अब छल कपटी बदतमीज बुरे हो गए हैं और animals ज्यादा plain simple self content honest है. समझ गए? ये कहना चाहता है पोएट. अब ये सही है या गलत ये हमें जानना ही नहीं है क्योंकि हमने तो केवल आंसर दिया है बोर्ड. हाँ मैम आप लास्ट लाइन एक बार बता दो कि मेरे को समझ में नहीं आया. वो ये बोल रहे एक्चुअली ड्रॉप देम. Did I pass that huge times ago? मतलब जो अच्छी क्वालिटीज थी एनिमल्स वाली, क्या वो मैंने बहुत टाइम पहले ही खो दी? मैंने का मतलब ह्यूमंस ने बहुत टाइम पहले ही वो क्वालिटी खो दी कि जो एनिमल्स में आज भी है. यानी हम जब एनिमल से ह्यूमन बने कहीं कहीं हमने नेग्लिजेंटली नेग्लेक्ट करते हुए उन अच्छी क्वालिटीज को ड्रॉप यानी छोड़ दिया और हम बन गए बुरे एनिमल. नाउ एनिमल टू बैड एनिमल, क्योंकि ह्यूमंस तो हम बने ही नहीं. Humans are basically better than animals. ठीक है? अरे एक नॉर्मल, समझ जाओ क्या कहना चाह रहा है इसमें, इतना क्या है. स्कूल में क्वेश्चन आया था कि पोएट किसके साथ रहना चाह रहा है, एनिमल के साथ या अभी आएगा ये सेम क्वेश्चन आने वाला. आई थिंक राइमिंग स्कीम इसमें कुछ, इसमें राइम है केवल और कुछ है ही नहीं. उसके अलावा एलिट्रेशन है, इसमें बहुत जगह पे सेम वर्ड रिपीट हो रहा है. ठीक है, जैसे कहाँ पर गया, lie in the dark, they okay. Tokens of के वर्ड किसी में लाइन में हो रहा है क्या? नील, हाँ नील्स काइंड, इसमें के रिपीट हो रहा है. तो ये बता रहे हैं कि हाँ कुछ कहाँ कहीं पर जो है वो के लाई, हाँ दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. उतने नोटिसेबल थोड़ी है इसमें. हाँ ना इसमें वो उन्होंने तुम्हें लाइन इसमें रटनी पड़ेगी. इसमें इतने नहीं, अरे सुन तो लो, इसमें इतना नोटिसेबल पोएटिक डिवाइस है ही नहीं. अवेक इन द डार्क, ये फोर्थ लेटर के का साउंड है जो रिपीट हो रहा है सेकंड लाइन में. समझ रहे हो? कॉन्सोनेंट का सेम पोजीशन होना चाहिए. के जो है वो अवेक और डार्क दोनों में ही फोर्थ पोजीशन पे के साउंड कर रहे हैं. तो ये एलिट्रेशन ये बता रहे हैं. और सेम चीज आई थिंक मेक और सिक में भी है, क्योंकि सेम साउंड आता है तो एलिट्रेशन हो जाता है ना. और कहीं पर है सेम साउंड
नील्स लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ, और कहीं तो मुझे नहीं लग रहा है। द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, ओइंग और थिंग, दो वर्ड भी एलिट्रेशन होते हैं, ये तुम लोगों को पता होगा। अगर हम एलिट्रेशन तो होता था ना, जो सेम वो रिपीट हो रही है हाँ सेम अल्फाबेट। ना बेटा, सेम अल्फाबेट रिपीट होना उसका शॉर्टकट है, उसका डेफिनेशन है सेम साउंड रिपीट होता है। वो हम एक्चुअली मोस्टली सेम साउंड सेम अल्फाबेट से शुरू होता है ना, समझ गए। हम ये मान लेते हैं कि जो सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन है। जैसे पीटर पाइपर पिक द पिकल पाइपर, उसमें पीपी आ रहा है, बट एक्चुअली पीटर में पीपी का साउंड रिपीट हो रहा है। अगर साउंड रिपीट होता है तो एलिट्रेशन होता है, लेकिन शॉर्टकट क्या है, सेम लेटर रिपीट हो रहा होता है तो हम पहचान जाते हैं तुरंत ही एलिट्रेशन है। यहाँ पर उतना विजिबल नहीं है, इसलिए हमें साउंड देखना पड़ेगा। तो ओइंग और थिंग, ये दोनों का साउंड सिमिलर है, ये एक एलिट्रेशन है, समझ गए। और दूसरा एलिट्रेशन है ओइंग और थिंग, कौन सी लाइन में है, ऊपर आई थिंक फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, ओइंग थिंग्स, ये एक एलिट्रेशन है। फर्स्ट और सेकंड पैरा, हाँ बेटा, और सेकंड पैरा में ही अवेक एंड डार्क, ये एलिट्रेशन है, नहीं ये रटना है। अच्छा अटक गई थी, मैं ये बता रही हूँ कि अवेक और डार्क ये सिमिलर साउंड है, ये एलिट्रेशन है, और ओइंग और थिंग ये दो वर्ड है, एलिट्रेशन है। कोई भी लाइन में अगर दो वर्ड भी सिमिलर साउंड कर रहे हैं तब भी एलिट्रेशन होता है, जरूरी नहीं है 3-4 वर्ड एक जैसे साउंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है एलिट्रेशन, लेकिन कोई तो पोएटिक डिवाइसेस हमने रटनी है तो एलिट्रेशन ही रट के बैठो, इसमें है नहीं ज्यादा पोएटिक डिवाइस, उसने एकदम बहुत सिंपल इस उससे की पोएटिक डिवाइस बताओ, क्योंकि अच्छा कृष्णा, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक हो रहा है बेटा, तो कभी कभी इसमें वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब चैनल पे, कुछ अगर छूट जाता है तो बाद में आप उसे वहां से देख के कवर कर सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो दोनों, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ओके, पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइमिंग स्कीम तुम लोग कर ही लोगे, एलिट्रेशन हमें पता ही चल गया, एन और के का साउंड रिपीट हो रहा है, तो इस पोएम में तो तुमने कुछ पढ़ना ही नहीं पोएटिक डिवाइसेस में ज्यादा। अब चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस मैम इस बार जो टेस्ट होगा इंग्लिश का वो भी मतलब वैसे ही होगा ना ओरल? ऐसा बाय बाय है, हाँ मतलब जो इस बार जैसे हुआ था वैसे ही करेंगे अपन, तो हमारे पास इतना समय कहाँ है कि मैथ्स और साइंस के साथ इसका भी रिटन टेस्ट दें। इकट्ठे जब सीबीएसई सैंपल पेपर होंगे तभी दे देना, चेक कर लूंगी, ठीक है। बाकी क्योंकि हमारा टाइम भी स्केल इतना छोटा। हाँ मैम मैथ्स टेस्ट के बाद करना टेस्ट, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, आप क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट। पहले का आंसर रहेगी आज था, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम, कहाँ से मुड़ रहा है? अरे वो जो अभी लाइफ जी रहा है ह्यूमंस के साथ, वो चाहता है कि वो पुराने जमाने में चला जाए और वो जब एनिमल्स रहते थे वो उनके साथ रहे, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं और जो भी तारीफ करते हैं। करेक्ट, तो पोएट वांट्स टू टर्न अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स एंड लिव विद एनिमल्स, कहाँ से मुड़ रहा है? ह्यूमन बीइंग से मुड़ रहा है। हम ह्यूमन रिलेशन से ह्यूमन टू एनिमल टर्न बैक का मतलब क्या है, हम आए हैं एनिमल टू ह्यूमन, बट जाना चाह रहा है ह्यूमन टू एनिमल, तो ह्यूमन से टर्न करके वो एनिमल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके, तो पोएट इज एक्चुअली टर्निंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, टर्निंग अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स एंड वांट्स टू लिव विद एनिमल्स। सेकंड का जवाब स्वास्तिका तुम दो, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। They whine about their condition, many about owing things. मैम मैं बोल Pay respect to elders and ancestors that existed 1000 years ago. वो तो सिंपली पोएम में दी हुई है, हम अपने से कुछ नहीं दे सकते, अपने से कुछ नहीं दे सकता। और इनफैक्ट पोएम में 4 दी हुई है, चौथा क्या है, वीप अबाउट देयर सिंग्स एंड डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, जितने भी लिख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें कि क्या ह्यूमन करते हैं और क्या नहीं करते। मैम ये भी नहीं बोल सकते कि ह्यूमंस कहीं भी जाके टॉयलेट कर देते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं, अपनी मर्जी से लिखना अलाउड नहीं होता है इंग्लिश में, वो लिखना है जो दिया हुआ है, मनगढ़ंत मैम कहानियां वो बना। तो कोई तो ये साइंटिफिक रीजन नहीं है कि सही तो बोला है। नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं गलत होता। है, क्या एनिमल्स, क्या वॉशरूम एनिमल्स के बने होते हैं, कुछ भी। मैम उन अगर वो लिखे कि अकॉर्डिंग टू द चैप्टर तब ये आंसर्स होने चाहिए थे ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये इंग्लिश है, लैंग्वेज है, रॉकेट साइंस नहीं है, बोले जितना पढ़ा है उतना बताओ, दिमाग मत लगाओ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दो स्वास्तिका, बिना दिमाग लगाए, जो इसमें पोएम में लिखा है बस वही बताना है। डू ह्यूमन नीड्स टू अदर ह्यूमंस who lived 1000 years यस ago? मैम। हाँ Because they pay respect to the mummy the great, ठीक है।
इस तरह से जो 1000 of years पहले जो लोग रह गए उनको हम अपन रिस्पेक्ट पे करते हैं, अलग अलग तरीके हैं सबके वो पे करने के। ऐसा सुना है कि 7000 साल पहले भगवान राम रह गए थे यहाँ पर, तो आज तक उनको इज्जत दी गई, हर जगह उनके मंदिर है, समझ गए? राम भगवान के मंदिर। ओके, एडिशनल क्वेश्चंस में एक एक स्टैंजा आंसर दो। पहला स्टैंजा आंसर देगी रिया। फर्स्ट स्टैंजा के जो क्वेश्चन है वो आंसर दो तुम। बहुत अच्छा आंसर दिया रिया ने। भाग गई है अच्छा क्या? कि सुनाई नहीं दिया। रिया, मैम रिया सॉरी दे यार दो, रिया, शायद उसका नेट अच्छा नहीं चल रहा हो। कोई और दे दो यार। मनस्वी तुम दे दो इसका आंसर। फर्स्ट आस्था दे स्टैंजा देगी। मनस्वी, फर्स्ट स्टैंजा की 1 और 2 के आंसर दो। Who does I refer to and how do animals appear to the poet? कोई नहीं देगा, इनमें हमें ही देना पड़ेगा। मैम मेरा रास्ता ही देते हैं। 1 का जो इवन नंबर्स है वो मैं, जो ऑड है वो। हाँ। नया मौका सीता। दिया जाएगा अब कृष्णा को। कृष्णा, फर्स्ट स्टैंजा के दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो। Who does I refer to in this first line? पोएट की विश क्या है? I refers to the poet. And poet wants to go back in time and live with animals. Second का आंसर, how does animals appear to poet? कैसे लगते हैं उनको? And the poet thinks that that the animals are very, they don't have fake reactions like. Okay. Second स्टैंजा, आस्था बताओ आंसर दोनों के। क्या है? They do not try. What is the attitude of animal about their condition and for their sins? वो कंप्लेन नहीं करते अपनी कंडीशन के लिए, मतलब उनको वो जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और वो अपने जो सिंस है उसके लिए वीप नहीं करते। ओके, करेक्ट। मतलब वो रोते नहीं रहते उसके बारे में कि ये क्या कर दिया। वर्ड है उसके लिए वाइन। वाइन वाइन, अच्छे वर्ड यूज करो आंसर में। बी का आंसर, Will lie awake in the dark and weep. Humans lie awake in the dark and weep for their sins. Who make a poet sick and why? Poet को ये लोग ह्यूमन सिक करते हैं क्योंकि वो लोग गॉड के लिए ड्यूटीज डिस्कस करते रहते हैं। हाँ, तो इसमें जो men make poet sick ये गलत लिखा है। Humans make poet sick by discussing their duty to God. पूरे humans ही उसको sick करते हैं, they disgust him। ठीक है। थर्ड स्टैंजा, विधि बताओ इसका आंसर, ए एंड बी का थर्ड में। लाओ, बता बता के छुपा छुपा के, मैंने छुपा दिए दोनों आंसर इसके। ए और बी डिस्कस करो। हम कौन? विधि का नाम लिया था, कहाँ है सारे बच्चे? ये दिखते तो इतने रहते हैं, क्लास में होते नहीं है। ये तो चेक करके जा रही है कि अभी भी चल रही है, कि अभी भी चल रही है। कोई और बताना चाहेगा? चलो स्वास्तिका तुम ही बताओ क्या बोलूं। मैम क्वेश्चन ये वाला ना, व्हाट इज द पोएट कौन टॉकिंग अबाउट? थर्ड स्टैंजा में हु द पोएट इज टॉकिंग अबाउट ये है। मैम एनिमल्स। मैम ओके, एनिमल्स के वो बोल रहा है। एंड व्हाट मैनिया डू ह्यूमन बीइंग सफर फ्रॉम? उनको कौन सा मैनिया है? ऑफ ओनिंग थिंग्स। इकट्ठे करना। यस मैम, ओनिंग थिंग्स। हु इज अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ? ह्यूमन बीइंग्स। What is the attitude of human beings about those who lived thousands of years ago? मैम पूजा करने को क्या कहते हैं? They kneel to the images of those, वो झुक जाते हैं उनके सामने, who lived thousands of years ago. they do आरती in front of the आरती नहीं लिखना है, नील। पोएम में जो वर्ड दिए वो क्यों नहीं लिखते? तुम लोग अपनी तरफ से कहानी बनाते रहते हो, एसएसटी थोड़ी चल रही है, इंग्लिश चल रही है। वो बोले दे डू आरती, बोले पोएम में आरती का जिक्र ही नहीं है, आरती दिए जा रहे हैं आंसर में। नंबर बोर्ड में आरती तो करेंगे ही ना, बस नील करके थोड़ी कोई आ जाता है। अरे पोएम में जब लिखा हुआ है कि वो स्वास्तिका इस पोएम में नहीं है, सेंटेंस के आंसर ऐसे ही देने पड़ेंगे। पोएम में केवल इतना लिखा है दे नील, तुम्हारे हिसाब से दे ओनली नील, केवल वो झुकते हैं जेस्टर्स के सामने। आरती, पूजा, खाना खाते, भोग लगाते, ये सब नहीं लिखना है उसमें। दे ओनली नील एंड नॉट डू आरती। सब पागल हो गए।
गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, देना आस्था इसका आंसर। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टोकन्स इन द पोएम? पोएम में टोकन का क्या रेलेवेंस है, क्या है टोकन? इसमें मीनिंग है कि क्वालिटीज जो उनको भगवान से मिली, मतलब उसके हिसाब से उन्हें भगवान से मिली है। और ये पोएट को इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि दे आर सो प्योर, सेल्फ कंटेन्ड, एंड दे आर पीसफुल एंड हैप्पी, एंड दे डू नॉट माइंड अबाउट थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एनिमल्स दुखी रहते हैं, और यही सब लिखा हुआ है। ओके, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम एनिमल्स का? ये लास्ट क्वेश्चन है। Difference between Humans the और जानवर human में and animals and the quality, how humans have lost their quality over ages and animals have इसमें ये चीज जरूर लिखनी है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स का ये है कि किस तरह से इनिशियल दोनों सिमिलर थे, क्योंकि पोएट जो है ना वो टाइम में वापस जाना चाहता है। वो है कि इनिशियली जब when both were animals then they had good qualities, but tokens, करेक्ट, बट नेग्लिजेंस की वजह से अब जो ह्यूमंस है उन्होंने अपने गुड टोकन्स खो दिए। एनिमल्स समहाउ दे स्टिल हैव इट। ओके, ये दिखाना वो है। फेक मैम, जो वो है कि वो फेक रिलेशंस शो नहीं करते, और वो सब लिखना है इस वाले पे, या वो इसमें नहीं होगा? नो, जो तुम्हें ये एक्स्ट्रापोलेटेड फैक्ट्स हैं, ये केवल अपने समझ के लिए रखने हैं, तुमने केवल वो वर्ड यूज करने जो पोएम में दिए हैं। क्या अब हमें नेक्स्ट टाइम से ये सब एक्स्ट्रा बताएंगी नहीं। मैं केवल वो ट्रांसलेट करने वाली हूँ जो इसमें लिखा हुआ, और तुम लोगों को फिर मैं म्यूट भी कर दूंगी और मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी, तुम लोगों को निकाल दूंगी क्लास के बाहर। ऐसी बातें करते हैं। अगर मेरा रास्ता निकल जाएंगे ना तो आप खुद सो जाओगे बोलते बोलते। फीलिंग आएगी, अकेली बोलती रहूंगी। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत फायदा उठा रहे हो तुम लोग इस बात का कि तुम लोग ना। मैम आप बोलो, अगर मेरा रास्ता नहीं रहेंगे तो आप तो बोलते बोलते आपको लगेगा आप आए, आपने प्रवचन दिया, जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल आके दे देता है और कोई कुछ नहीं बोलता, बस सुनता रहता और चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑलवेज। बाकी सारे बच्चे वेलकम। तुम लोग भी कुछ बोला करो, जबान नहीं दी क्या भगवान ने? ये वाला एट्रीब्यूट खो दिया क्या लॉन्ग टाइम पहले ह्यूमंस? मतलब आप मेरे को और स्वास्तिका को जान रही है। अब इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। मैंने बोला कुछ और समझ कुछ और ही गए। इतना कितना समझ जाते तुम लोग थोड़ी सी बात। मैम हम डेप्थ में जाते हैं हर चीज की, हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते, एकदम डेप्थ में। कभी बीच घूमने जाना तो ये ना सोचने लग जाना कि मुझे डेप्थ में जाना है जो कूद जाओ उसी के अंदर सीधा नहीं। फिर तो सोच ही नहीं पाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाके सब सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों सोचा कि वो हो। ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल? अरे यार, इसे अब वही क्वेश्चन आने लगे रिपीट करके। नहीं करते, बस कहानी खत्म, यही सब। मैम एक ही चीज ना सारे अलग अलग क्वेश्चंस में आ रही है, बस 2-3 वर्ड्स उसमें चेंज कर देना है, बाकी पूरा सेम है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द मोर आई नो ऑफ ह्यूमंस द मोर आई लव माय पेट। विद द रेफरेंस टू द पोएम एनिमल्स इलैबोरेट द स्टेटमेंट। क्या कनेक्शन है इस स्टेटमेंट का और एनिमल का? ये पूरी पोएम में ह्यूमंस और एनिमल्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, और वो ये ह्यूमंस को जितना देख रहा है वो देख रहा है कि वो कितना अपने टोकन को नेग्लेक्ट करे जा रहे हैं, और वो एकदम बेकार होते जा रहे हैं। जबकि जो पेट होता है, जो कि एनिमल होता है, उनमें इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, वो वफादार होते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, वो पीसफुल होते हैं, वो लॉयल होते हैं, वो अपना नेचर चेंज नहीं करते विद इन द डेज, और ह्यूमंस ने चेंज कर लिया है विद इन द इयर्स। तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ह्यूमंस अपना नेचर विद इन डेज चेंज कर लेते हैं। बहुत परेशान हो तुम दोनों ह्यूमन से। तुम लोग एकदम पोएट के जैसे साउंड कर रहे हो, तो मैनिपुलेटिव होते हैं, परेशान करके रखा हुआ है मुझे। ओके, एनीवे, वेरी गुड, वी हैव डन दिस। इसी के साथ हमारा पूरा पोएम वाला सेक्शन आज खत्म होता है। हमने हंसते हंसते कट जाए रास्ते सारी पोएम पढ़ डाली। बस तो हमारी सारी पोएम्स हो चुकी है, और अब सारी की सारी पोएम्स पूछी जाएगी कल वाइवा में। नो नॉट परसों, कल ही पूछ। अब इंग्लिश का सेक्शन अभी खत्म हुआ, थोड़ा आराम करने दो। तुम लोगों को भी संडे का आराम की जरूरत है। कल होगा वाइवा, संडे नो क्लास। एंजॉय। तो ये आराम नहीं हुआ, अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो और तो इतना तो करना ही होगा, बोर्ड्स हैं बोर्ड्स। Dust of snow, fire and ice, the ball, Amanda, animals and the tail of custard dragon.
ये सब कल पूछूंगी मैं इकट्ठे। कृष्णा तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाएगी, बट सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जाओ भजन समझ के सुनने लगो, भजन संध्या में बैठ जाओ। आप पेपर थोड़ा क्यों Okay, ताकि ma'am. सुबह पढ़ने थोड़ा क्या? शाम को आप ले लेना ना, क्योंकि ताकि सुबह थोड़ा पढ़ लें। ना हाँ हाँ शाम को ही लूंगी, कल शाम को मैं लूंगी। उसके बाद पता है मैं क्या करना है, सीबीएसई सैंपल पेपर से सारा पोएम सेक्शन करना है तुम्हें खुद, समझ गए? क्लास में या हम केवल घर वो पे? सेक्शन, हम जो पढ़ेंगे उसको हम सीधे पहले सैंपल पेपर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे। एंड के लिए कुछ मत रखो। अभी हमने पूरा पोएम सेक्शन कर लिया है, तो केवल पोएम सेक्शन सैंपल पेपर से उठा के प्रैक्टिस कर डालो। पोएम सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं, जल्दी हम राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर देंगे, फिर पूरा राइटिंग सेक्शन कर लेना। ऐसे तुम्हें लोड नहीं रहेगा, तुम 3 घंटे का मैम हम पोएम, वो सब क्लास में करेंगे या हम घर पे मतलब खुद करेंगे? जितना मैं क्लास में भी 1-2 कराऊंगी, बचे हुए खुद घर पे भी करने हैं, क्योंकि मैंने ना सिलेबस पहले कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई का? पहले प्रीवियस ईयर्स फिर सैंपल पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स में जो पोएम सेक्शन प्रीवियस ईयर वाले नेट में मिल जाएंगे ना? राइट, और 5 साल के करने हैं, उसके पीछे नहीं जाना। तो 5 साल से, और सबसे पहले करना है सबसे लेटेस्ट वाला, 5वें साल पहले किसी नहीं शुरू करना। 10 साल वाले हैं 10 आपको 5 साल के करने हैं। आप 20 में हो तो 19 से शुरू करना है, पहले 19 करो, फिर 18 करो, फिर 17, ऐसे जाना है पीछे। वो भी चेंज हुआ होगा ना पोएम। तो ज्यादा पीछे का हमें कोई मतलब नहीं है, अभी के पीछे। और जो तुम्हारे सिलेबस में पोएम है केवल उनका पोएटिक सेक्शन करना है, बाकी करने मत बैठ जाना। केवल 5 पोएम है तो बस वही सब करे जा रहे हैं, इसीलिए कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। चलो अब बाकी अपन बात करते हैं किस चीज के बारे में। अगला है हमारा राइटिंग सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रामर लास्ट में कराऊंगी, एक तो वो आती भी कम नंबर की है। जल्दी जल्दी अपना राइटिंग वाला कर लेते हैं, टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। मैम इस बार वो क्या कहते हैं, हाँ। हमें अभी लिखना पड़ेगा अभी? लिखना तो मैं घर के लिए दूंगी, अभी यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगी, इतनी टेंशन मत लो। लेकिन करना तो है ही ना, बिना करे थोड़ा ना तो होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, आप फॉर्मेट बताओगे? मैं पहले लेटर के फॉर्मेट बता दे रही हूँ, और अनसीन पैसेज तुम लोगों का होमवर्क है। मतलब मैं ये रिजॉइन ही बता, कर लेते हैं ना, तभी बता देना। हाँ रिजॉइन कर मैं लो, फिर बात नोटबुक करते भी ले आती हूँ फिर। हैं। रिजॉइन कर लो फिर बात करते हैं।